हेलो मांगा मैनिक्स। तो गाइस कैसे हो आप लोग? और गाइस जिस जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को हाइप देना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, आप लोग जो ये बिल्कुल नया मतलब ये वाली पहली वीडियो आपके सामने सबसे पहली बार आई होगी, तो आप पहले इसके पिछले पार्ट्स को जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस स्टोरी आगे से समझ में आएगी। तो हम लोग बिना समय बर्बाद करे चलो अपनी मांगा को स्टार्ट करते हैं। मांगा स्टार्ट होती है और हमें अपना अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो फुटबॉल खेल रहे होते हैं। उन्हीं के बेंच के पास में हमारी यूनियन बैठी हुई होती है और वो कुछ सोच रही होती है। नहीं, वो इस लड़के को देख रही है। हमें दिखाया जाता है इस लड़के के बारे में। तो मैं पहले इसका नाम बता देता हूँ, हमें इसका नाम आगे चल के पता चलेगा, लेकिन मैं आपको पहले बता दूँ, इस बंदे का नाम है शिहो। तो मैं इसको शिहो ही बुलाऊंगा। हमें दिखाया जाता है इंजन जो काफी ज्यादा प्यार में गिर चुकी होती है, और तभी उसके बगल में कोई और नहीं, हमारी आती है यून कर्मा। वो कहती है, अरे यूनजिन, तो ऐसा लग रहा है वो लड़की हो जो प्यार में एकदम डूबती चली आ रही है। हमें दिखाया यूनजिन उसकी आवाज़ सुन के थी, कौन है रे? क्या है रे? क्यों है रे? कौन हो गया? यूनजिन अपने आप को सँभालते हुए कह रही थी, "अरे यून कर्मा, तुम कब से यहाँ पे खड़ी हो?" तभी हमें दिखाया था वो एकदम से हमारी यून कर्मा बहुत एपिक सा रिप्लाई देते हुए कहती है, "जब से मेरा जन्म हुआ है मैं तब से यहीं पर ही हूँ।" तभी हमें दिखा था, "अरे ये क्या बात कर रही हो तुम?" तभी हमें दिखा था, वैसे भी मुझे तो लगा कि यूनजिन ने हमारी जो है स्कूल मिस कर दिया था। मैं तो सिर्फ़ यही देखने आई थी कि तुमने ढंग से स्कूल अडैप्ट करा है कि नहीं करा, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? लेकिन मैंने आके एक्सीडेंटली क्या डिस्कवर कर लिया, हमारी यूनजिन तो प्यार में है और यूनजिन की हालत देखो। उसे पता है कुछ ना कुछ कांड करने वाली है। तभी हमें दिखाया था यूनकर्मा उसे कंधे पे हाथ रखते हुए कह रही थी कि तो तुम सच में प्यार में हो ना? तभी जो यूनजिन होती है कह रही, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। तो जो हमारी यूनकर्मा होती है, अरे तुम तो मेरी बहन जैसी हो, तुम मेरे से शर्मा रही हो सच में। और वैसे प्यार में पड़ना कोई ये गलत काम थोड़ी ना है, ये कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट नहीं है। और वैसे भी मैं समझ सकती हूँ इन सब चीज़ों को, और मुझे पता है तुम किसको देख रही थी। मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। क्या तुम्हें यूनजिन, शिहू, ओप्पा पसंद है? मुझे ऐसा लग रहा है इसका भी बॉयफ्रेंड जाने वाला है, इसका भी कुछ कांड ही होने वाला है। तभी मैं दिखाता हूँ कहती कि क्या क्या तुम शिहू को कैसे जानती हो? तभी हमें दिखाया जा रहा था जो हमारी यूनकर्मा कहती है, अरे वो तो मैंने शी और ये उनसे पूछा था, उन्होंने मेरे को बताया। हमारी यूनकर्मा वो मन में कह रही थी कि मैंने तो पहले से इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च कर रखी है। हमें दिखाया था हमारी जो यूनजिन होती है मन में सोच रही थी कि ये दोनों चुड़ैले सच में, इनका मुँह बहुत ज़्यादा ढीला है। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारी यूनकर्मा होती है कह रही थी कि तो मुझे पता चला कि तुम सेमेस्टर के स्टार्ट से इनको पसंद करती हो। इतना फ्रेश और क्यूट प्यार है तुम्हारा सच में। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि यूनियन कुछ भी नहीं बोल रही होती है। हमारी यून कर्मा कह रही थी कि तो मैं सच में तुम्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ, तुम्हारे प्यार को सपोर्ट करना चाहती हूँ यूनजिन, और मैं सच में ये चाहती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारी यून कर्मा होती कहती है, अरे यूनजिन, तुम क्या चीहू ओपा को पाने में मेरी मदद लेना चाहोगी? मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद कर सकती हूँ। हमें दिखाया जाता है वो कहती, क्या कह रही हो तुम? तुम अपनी बात को खत्म करते हुए कह रही थी कि मैं तुम्हारे और शिहू के बीच में एक ब्रिज बन सकती हूँ। और वैसे भी जब मैं नॉर्थ में थी तो तुम्हें पता है लोग मुझे क्या कहते थे? एक परफेक्ट मैच मेकर। मेरी मैच मेकिंग कभी भी खराब नहीं हुई है। और तुम लोगों को मैं बता दूँ, आज तक इसने कभी मैच मेकिंग वाली गेम नहीं खेली। तभी मैं दिखाया था जो ये यून कर्मा होती कह रही थी कि तो फिर तुम क्या अपनी बहन कर्मा पे ट्रस्ट करोगी? और तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए वो बन सकती हूँ जो क्यूपिड के एरो फेंकेगा तुम दोनों के ऊपर। हमें दिखाया जाता है जो हमारी इंजन होती है कुछ नहीं बोलती है, मन में सोचे रहती है कि क्यूपिड के एरो, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ी हो। मैं तो सिर्फ़ इसलिए थैंकफुल हूँ कि तुम सही में किसी को सच में एरो से नहीं मार रही हो। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कल कल जो तुमने मेरे साथ में किया था, वो बियर रिपेलेंट स्प्रे मेरे मुँह के ऊपर सारा का सारा तुमने ख़त्म कर दिया था। मैं तुम्हारी जैसी लड़की पे कैसे ट्रस्ट कर सकती हूँ? और मैं सच में स्कूल नहीं आती, लेकिन जो तुमने मेरे को कैकरॉट के ऊपर धमकी दी थी, मैं उसकी वज़ह से स्कूल आई हूँ। और देखो क्या धमकी दी थी, कि अगर तुम स्कूल नहीं आई तो मैं तुम्हारे सारी-सारी चीज़ों को हैक करके सारी-सारी चीज़ें जो है वो लीक कर दूँगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो इंजन मन सोच रही थी, अब एकदम से तुम मेरे साथ में मेरी बहुत ज़्यादा ख़ास बनना चाहती हो, मुझे मैच मेकिंग करवाना चाहती हो सीईओ के साथ में, सच में ये किस तरह की गेम खेलना चाहती हो? तभी हमें दिखाया था जो हमारी यून कर्म होती कहती है, "हे यूजिन, तुम रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि ये काम नहीं करेगा? ये पक्का काम करेगा, ठीक है ना? मैं तुम दोनों को साथ में ले आऊँगी।" यूनिन की हालत देखो, उसे पता है कि अगर वो कुछ बोलेगी तो उसकी तब भी दिक्कत है, नहीं बोलेगी तब भी दिक्कत है। हमें दिखाया जा रहा था कि कुछ देर बाद का सीन जहाँ पे बॉयज़ रूम के अंदर सारे सारे बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं, बॉयज़ सारे मस्ती कर रहे होते हैं। एक बंदा कहता है आज का सच में सॉकर काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। तभी दूसरा वाला कहता है हाँ, वैसे भी अगर सीयू खेल रहा होता तो सबके सबका जो लेवल है वो ऊपर हो ही जाता है। हाँ भाई, सबके लेवल निकलेंगे। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि वही लड़का सामने से बात खत्म करते कह रहा होता है कि और वैसे भी
लेशियो मैं चाहता हूँ कि तुम ना अब ये बैंड वगैरह छोड़कर सीधा अपने सॉकर पे क्यों नहीं फोकस करते और तुम बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते हो। तो अभी हमें दिखाया जा रहा था कि जो हमारा शिव होता है कहता है, "अरे तुम लोग बकवास मत करो।" और वैसे भी समर ब्रेक में मेरा कॉम्पिटिशन है। मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें पता है ना? वो कहता है कि, "किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो भाई तुम अब?" वो कहता है, "कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि वहाँ पे 5 ऐसी टीम आने वाली जो पूरी की पूरी गर्ल्स की हैं, तो मैं उनसे फ्लर्टिंग करने की प्रैक्टिस करने वाला हूँ।" कहता है, "अच्छा, और तेरी वो उस लड़की का क्या हुआ जो डीएम्स में तू बात करता था?" कह रहा है, "अरे! लड़कों के लिए तो जितनी तुम्हें पता है ना, जितना ज़्यादा उतना कम।" अबे साले हरामखोर, क्या बोलूँ मैं छोड़ो। ये भाई ऐसा नहीं होता ठीक है ना, मानना है हम लड़के ऐसे ही होते हैं, हमें नहीं मिलने का कुछ भी। बस एक मिले उसी को खुश रखो, बस इतना ही काफ़ी है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो शिव होता है वो कह रहा था कि और वैसे भी 1 सेकंड हमें दिखाया जा रहा है कि ये सब लोग एकदम से बात कर रहे होते हैं इधर की तरफ, तभी उस वहाँ पे अंदर की तरफ हमारी यूनिकर्मा आ जाती है। और हमें दिखाया जाता है सारी लड़कियों को देख कर के कि ये तो वही लड़की है ना जो फर्स्ट ईयर में है। सब लोग इसे वियर्डो वियर्डो बुलाते हैं, ये नॉर्थ की है मुझे लगता है। लेकिन सच में कितने ज़्यादा हॉट है यार, कितनी ज़्यादा क्यूट है। सब लोग अपने-अपने आप बातें कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि किसी तरह की आइडल जैसी लगती है। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि वो एकदम से हमारे सीईओ के पास आती है। सीईओ कुछ थोड़ा-सा हकपका जैसा सा जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो एकदम से पास जाती है, सीईओ को कहती है, "हेलो ली शिह सुनबे और मेरा नाम है यून कर्मा। मैं क्लास 6 फर्स्ट ईयर से हूँ और आपको पता है मैं सिर्फ़ यहाँ पे आई हूँ छोटे से काम के लिए। मैं अपने फ्रेंड का एक मैसेज आपको कन्वे करना चाहती हूँ।" वो कहता है, "क्या? मेरे को सच में?" तभी हमें दिखाया था, वो कहता है, "ठीक है, बोलो क्या मैसेज है?" तभी हमें दिखाया था यून करमाल की स्माइल देते हुए कहती है कि मेरी जो फ्रेंड है वो पब्लिकली कन्फेस करना चाहती है अपने प्यार को, तो वो तुम्हारा वेट कर रही है इंडोर जिम में। तो क्या तुम मेरी फ्रेंड के लिए वहाँ पे जाओगे? और मेरी फ्रेंड आपका वेट कर रही है। वो मैं तो बस यहाँ पे मैसेज डिलीवर करने के लिए आई थी। तो बस इतना ही था, तब मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। हमें दिखाया दूसरी तरफ बच्चे बात करने लग जाते हैं कि सच में तुमने सुना? मतलब कि पब्लिक कन्फेशन सच में ये तो पॉपकॉर्न वाला टाइम होने वाला है। सच में मैंने ये सारी-सारी चीज़ें तो सिर्फ़ के ड्रामा में देखी थी, काफ़ी ज़्यादा रेयर है, लेकिन इसके बावजूद ये रियल लाइफ़ में हो रही है। इंटरनेट पे बहुत कुछ सुना है मैंने इसके बारे में। तभी मैं दिखा रहा हूँ ना शिव करते ये वापस से इतनी सारी चीज़ें हमें दिखाया जा रहा था कि वो शिव पूछता है, लेकिन 1 सेकंड रुको, तुम मुझे ये बताओ कि मुझे कन्फेस कर कर कौन रहा है? यून कर्मा कहती है कि ये कितना ज़्यादा अजीब होगा ना एडवांस में ये जान लेना, मज़ा तो तब आएगा जब तुम उसके वहाँ पे जाके सामने से मिलोगे। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा शिव होता है वो कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है हाँ, वो एकदम से हमारी यूनिफ़ॉर्म जाते कहती है, "प्लीज़ आप जल्दी आइएगा" और मेरी फ्रेंड जो है उसने काफ़ी सारी प्रिपरेशन करी हुई है। हमें दिखाया शिव हल्का-सा ब्लश करने लग जाता है। सारे के सारे लड़के उसको घेर लेते हैं, "ओए भाई तू कितना ज़्यादा लकी है यार, सच में तू कितना ज़्यादा लकी है, तू कितना ज़्यादा पॉपुलर है। मुझे बता तू पॉपुलर है इसके बावजूद भाई, भाई तेरे को लड़की मिल रही है।" हमें दिखाया था वो कहता है, "ओए मेरे कान के पर्दे मत फाड़, ठीक है ना? मेरे पास आके चिल्लाओ मत।" हमें दिखाया जाता है जो हमारा शिव थोड़ा एटीट्यूड में आता है, कहता है, "सच में मैं इन तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद अगर वो मेरी कोई फ़ैन है तो मैं जाके उससे ज़रूर मिलूँगा।" तभी हमें दिखाया था दूसरी क्लास के लड़के कह रहे थे, "अरे मैं 4th क्लास से आया हूँ, मेरे को सुना कि शिव को आज पब्लिक कन्फेशन मिल रहा है।" और हमें दिखाया था बहुत सारे लोग आस-पास बात करते हैं। लड़कियों के उसमें भी बहुत सारी बातें होने लग जाती हैं कि अरे तुम्हें पता है ये जो हमारा शिव है जो ड्रम बजाता है और जो बैंड में है, उसको आज पब्लिक कन्फेशन मिलने वाला है, कितना ज़्यादा सही है यार। हमें दिखाया था जो ये लड़का होता है, ये समझ लो बहुत ज़्यादा मेन कैरेक्टर है इस माँगा का, क्योंकि आगे जाके बहुत अच्छे-अच्छे रोल निभाने वाला है। तभी मैं दिखा था ओहो! सच में ये कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग इवेंट होने वाला है। चलो मज़े लेते हैं। हमें दिखाया था शिव आगे चल रहा था, उसके पास बहुत सारे लोग चल रहे थे। फिर मैंने सोचा इतने सारे लोग कहाँ से आ गए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। लोग बात करते हैं ये तो कोई फेस्टिवल है, ऐसा लग रहा है कोई फेस्टिवल है और स सब लोग बात कर लेते हैं। सच में मुझे नहीं पता वो लड़की कितनी ज़्यादा सुंदर होगी। क्या वो पब्लिक कन्फेशन सबके सामने करेगी? मुझे कुछ भी कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है यार। शिव तूने तो जैकपॉट ले लिया भाई। हमें दिखाया था शिव हल्का सा स्माइल करता है, बंदा पीछे कहता है, "देख, देख इस हरामखोर के चेहरे पे स्माइल देख, कितनी ज़्यादा स्माइल आ गई है।" तभी हमें दिखाया जा रहा था शिव जैसे जिम का गेट खोलता है, वो कुछ देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो ये क्या है? तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है इस हॉस्पिटल की तरफ, जहाँ पे जिन्हो होता है जो इंजन का भाई है। हमें दिखाया जा रहा था कि वहाँ पे एक डॉक्टर आई होती है, वो कह रही थी कि तो आज तुम्हारा यूटिलिस्टल टेस्टिकल कंस्ट्रक्शन सर्जरी होने वाली है, तो वो आज ही है तुम्हारी। तभी हमें दिखाया था जो जिन्हो होता है, कहता है क्या? नहीं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो तो कल थी ना? तभी हमें दिखाया था वो जो डॉक्टर होती कह रही थी, नहीं मुझे लगता है तुम यहाँ पे रहते-रहते पागल हो चुके हो। आज 13 तारीख है और आज ही के दिन ये होना था। तभी हमें दिखाया था वो कहता है कि सच में? वो कहती है जो डॉक्टर होती है वो कह रही होती है कि हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है तुम हॉस्पिटल में रहते-रहते डेट और इन सब चीज़ों से कन्फ्यूज़ हो चुके हो। तुम्हें सच में जल्दी से ऑपरेशन करवा के अपने स्कूल जाना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है वो एकदम सोच रहा था लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। उन्होंने बोला था जब मेरे मॉम-डैड आ जाएँगे तभी ये सर्जरी होगी।
मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूँ, तभी मैं दिखाता हूँ, वो एकदम से कहता है कि मुझे लगता है कि आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो गया डॉक्टर, क्योंकि मुझे लगता है आपने किसी और की सर्जरी के साथ मेरी सर्जरी को मिक्स अप कर दिया है। तभी मैं डॉक्टर जो कह रही थी कि ओए सुनो तुम मेरी बात बहुत ध्यान से, ठीक है? इस पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ़ तुम ही हो जिसकी टेस्टिकल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी होने वाली, समझ में आई जिन्हों? और तुम्हें पता है अगर तुम सर्जरी के प्रिपेयर नहीं हो तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन अगर तुम्हें पता है ना अगर सारी चीज़ें कैसे होने वाली हैं, अगर मैं चली गई तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो समझ में आई जल्दी से सर्जरी के लिए तैयार हो जाओ। तभी मैंने कहा था ठीक है मैं आप करिए। फिर मैंने कहा था वो कहते हैं चलो ठीक है फिर, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे कुछ फ़ोटोज़ खींचना चाहूँगी टेस्टिकल्स ताकि मैं उसको ढंग से मेज़र कर पाऊँ और चीज़ों को अच्छी तरह से प्रोसेस कर पाऊँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो कहता है लेकिन ये सब तो पहले भी हो चुका था, लास्ट टाइम हो चुका था। तभी हमें दिखाया जाता है वो एकदम से कहती है डॉक्टर की ये फाइनल कन्फर्मेशन है और आपको पता है जो भी दर्द होगा आपको थोड़ा-सा बेयर करना पड़ेगा। तो नर्स किम और नर्स पार्क इनको अनड्रेस करो और हमें दिखाया जा रहा था वो उसको जैसे अनड्रेस कर रही होती है भाई वो दर्द से पूरा का पूरा हिल जाता है अंदर के अंदर ही। कहा था जब भी मेरी टाँगें हिलती हैं, मेरी टाँगें बहुत ज़्यादा दर्द होती है। मैं जैसे बाहर आऊँगा सबसे पहले यूनकर्मा को मारूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो डॉक्टर होती है ठीक है तो फिर मैं थोड़ा-सा इस शॉट को लेने वाली हूँ। हमें दिखाया जाता है उसके सामने कैमरा रख देती है, कैमरे के ऊपर शॉट लेने लग जाती है। तभी एकदम चिल्लाता है, "ओए! ये 1 सेकंड, ये फ़ोन के कैमरे से तुम ये सब चीज़ क्यों कर रही हो?" तभी हमें देखा डॉक्टर गुस्से में आती हुई कह रही थी कि, "तुम्हें क्या लगता है कोई हाई स्पीड कैमरा तुम्हारे लिए लेके आऊँगी मैं, हैं? तुम्हें लगता क्या ये हॉस्पिटल है, कोई ट्रैफिक का डिपार्टमेंट नहीं है या कोई फ़ोटोशॉप नहीं हो रही फ़ोटोशूट नहीं हो रहा तुम्हारा, समझ में आई? बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स है तुम्हारी।" तभी मैंने दिखा जिनको कहा था कि ठीक है, लेकिन तभी हमें दिखाया तुम बहुत ज़्यादा रूड हो, हमें नहीं करना तुम्हारा ऑपरेशन, हम जा रहे हैं, ठीक है? तभी हमें दिखाया जाता है वो एकदम से जाने लगती है, "अरे नहीं, नहीं तुम करो।" कह रहा, "नहीं, हम लोग जा रहे हैं कुछ चीज़ें की तैयारी करने के लिए और जब तक तुम एक काम करो, अपने आप को एंटरटेन करो, टीवी देखते हुए।" हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो करते क्या? ये किस तरीके की चीज़ें हैं? ऐसे तुम अपने पेशेंट को ट्रीट करती हो? क्या तुम सच में रियल डॉक्टर भी हो? तभी मैं दिखाता हूँ एकदम टीवी चलती है। उसके सामने हमारी इंजन होती है जो एक कुत्ते की तरह बनी हुई होती है। हमें दिखाया जाता है जो हमारा जिन्हों होता है देखते ही उसको हँस देता है कहता है जी, तुम कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ सी लग रही हो सच में। तुम तो ऐसा लग रहा है कोई छोटी-सी बिच हो बिच और इसके अलावा कुछ भी नहीं। कितना ज़्यादा रिडिकुलस है यार ये ही। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि वो एकदम सोचता नहीं, यहाँ कुछ तो दिक्कत है। लेकिन सोन इंजन जो है वो टीवी के ऊपर हॉस्पिटल टीवी के ऊपर क्या कर रही है? यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ क्या होने वाला है? यहाँ चल क्या रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइस यहीं तक की थी ये वीडियो और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, प्लीज़ बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं फिर अनसब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं फिर अनसब्सक्राइब करते हैं। भाई लोग मैं बहुत मेहनत करता हूँ, आप लोग यकीन मानो कि एक वीडियो बनाने के लिए 12-13 मिनट की मुझे 2 से 3 2 घंटे कम से कम बैठना पड़ जाता है, 3 घंटे ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2 घंटे कम से कम बैठना पड़ जाता है। तो इसी कारण से ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। तो मैं चाहता हूँ ना कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा-सा सपोर्ट दिखाएँ, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें इस सीरीज़ को और अगर कोई कमियाँ होती हैं तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट करके बताया करें। मैं कभी भी ये वाला यूट्यूबर नहीं हूँ कि अपनी कमियों को देखते हुए ये कह दूँ कि नहीं, नहीं भाई मेरे को ये है, मेरे को वो है। भाई अगर है कमियाँ आप मुझे बताओगे, मैं उसको कोशिश करूँगा। लास्ट टाइम मेरी वीडियो में कुछ लोगों ने मेरे को बताया मेरी एडिटिंग स्किल्स खराब है, तो मैंने कुछ एडिटिंग की वीडियोज़ देखी। अब आप ये वाली वीडियोज़ में एडिटिंग आप मुझे बताना कैसी है और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं धीरे-धीरे करके सीख रहा हूँ अभी। मैं बहुत ज़्यादा कोई खुद को प्रो नहीं कह रहा लेकिन इसके बावजूद मैं चाहता हूँ कि मैं ग्राइंड कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ में पूरी तरह से लगा रहूँ और इसके अलावा मैं ये चाहता हूँ बहुत अच्छे-अच्छे कंटेंट्स आपको देता रहूँ। मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारे बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो बहुत बड़ी-बड़ी वीडियो डालते हैं लेकिन अब आप मेरी अंडरस्टैंडिंग को समझो कि मैं जो है एक बहुत छोटा-सा यूट्यूबर हूँ, अभी मेरी अर्निंग भी नहीं स्टार्ट है। इसके अलावा कॉलेज, मॉम, डैड, भैया सारी सारी चीज़ें भैया का काम, सारी सारी चीज़ें मुझे ही मैनेज करनी पड़ जाती हैं, तो इन सब चीज़ों की वज़ह से ना बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है। और आप लोग प्लीज़ थोड़ा-सा लाइक करके और हाइप देके थोड़ा-सा मुझे ना एक मोटिवेट कर सकते हो, बस यही मुझे कहना था। तो अभी के लिए बाय-बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। बाय-बाय।